हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ऑप्शन है ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है ए साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये प्रस्ताव किया गया था सबसे पहले 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा। और इस संविधान सभा का निर्माण कब किया जाता? इस निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाना था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1937। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस गुएर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसकी स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत 1774 में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946, उसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, और उसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना बनाया गया था। तो संविधान को एक प्रस्ताव देने का, यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन है ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा,
ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी 2 सदन बनाए गए थे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जिन्हें आज हम कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तब उनका नाम दिया गया था, राज्यसभा को कहा गया था राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा को कहा गया था केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 123 के तहत, वो किससे प्रेरित है? ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है ए संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अधिनियम और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। हमें बताना है कि किस अधिनियम में किस बात का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784, यानी ए का है हमारा 2। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, ए का है हमारा 2। बी है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो सी का है हमारा 3। और डी है हमारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है। ऑप्शन है ए मॉरिस जोन्स का, ऑप्शन बी हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रोविच का, ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सबसे पहले 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। ये घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। प्रथम अंतरिम सरकार में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था वो हमें बताना है। ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शिक्षा मंत्री थे, तो ये तो अंतरिम सरकार के सदस्य थे, तो ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। और ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम। जगजीवन राम प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। क्यों? क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कहा गया था कि कोई भी भारतीय जन्म स्थान, वंश और वर्ण क्रम के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी एन राव यानी बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी दिन संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक
भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार नहीं किया गया था। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में किस प्रावधान को स्वीकार किया गया था, इनमें से ऐसा कौन सा है कि वो प्रावधान 1935 के शासन अधिनियम में स्वीकार नहीं हुआ था। ऑप्शन है ए, देश के लिए लिखित संविधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। इस बात का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार नहीं किया गया था। सबसे पहले भारत के लिए एक लिखित संविधान का जो प्रावधान था वो सबसे पहले अपनाया गया था 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देश के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान 1935 के अधिनियम में स्वीकार नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है एक संघ की योजना पर विचार, ये भी था। ऑप्शन नंबर डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना, ये तीनों ही प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए थे, लेकिन देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान 1935 में स्वीकार नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ऑप्शन है ए, सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। और ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव किया गया था, यानी संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव किया गया था वो किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन है ए, 1909 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, जबकि राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन है ए, 7। ऑप्शन बी, 9। ऑप्शन सी, 12। ऑप्शन डी, 15। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के वैसे तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को फिर से एकत्रित हुई थी, जब संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। यानी इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को भी संविधान सभा एकत्रित हुई थी। तो कितने हो गए? 12। तो संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन है ए, 8 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख व्यक्ति। और ऑप्शन नंबर डी, 15 लाख व्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को जो सीटों की संख्या आवंटित की गई थी, उसमें सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए, 1909 के अधिनियम। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को अपनाया गया था, जबकि राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था को अपनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता की थी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर CD देशमुख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और इसे संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। ये आपको याद रखना है। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।